बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की और बिहार की तगड़ी पॉलिटिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे। बिहार की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जैसा कि आप जानती हैं कि 17 महीने और 17 साल की बात तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं तेजस्वी यादव को, जो है तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से देखा जाए तो बिहार की पॉलिटिक्स में आकर और नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करें तो एक पुराने खिलाड़ी और मंजे हुए जो तो खिलाड़ी है। और लगातार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का कद पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर लगातार ये बात सही है कि बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आगे चलकर ये लगातार और भी बढ़ सकता है, जिसके चलते जो है तो हम एक नया मुख्यमंत्री भी देख सकते हैं। देर या सवेर या कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद या 5 या 10 साल के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं तेजस्वी यादव को जो है तो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनना लगभग तय समझा जा रहा है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी जब जो है तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी लगभग ऐसे तय माना जा रहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते नहीं बन पाए। तो इसी तरह से जो है तो तेजस्वी यादव के साथ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात अगर हम करें तो बिहार के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि अभी और लालू प्रसाद यादव के दौर के टाइम की बात अगर की जाए तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। इस बार दोस्तों मैं बता दूं कि जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव फैक्टर को ब्रेक करने में जुटी हुई है। और अगर हम बात करेंगे बिहार के अंदर लालू परिवार की या फिर तमाम तर जो है तो पॉलिटिकल परिवार जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि काम करता हुआ नज़र आया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लालू परिवार का रहा है। चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो, ये तमाम तरह के या किसी ना किसी ज़रिए से जो है तो मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव का फंडा जो है तो यहाँ हावी रहा है। लेकिन लोकसभा 24 के चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि कभी घुटनों पर रेंगता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं जो तो उसका पॉलिटिकल ग्राफ एकदम ऊंचा चला जाता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं फिर निगेटिव में वो चला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी उसके बाद नीतीश कुमार जो तो अपने आप को जो है तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर या फिर संयोजक के तौर पर या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश करने लगे थे। लेकिन वो ख्वाब भी कहीं ना कहीं जो तो नीतीश कुमार का ब्रेक हुआ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से निगेटिव पॉलिटिक्स में गए। इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो विपक्ष में चले गए, यानी कि सत्ता पक्ष में बनकर बीजेपी के साथ उभरे। एक वक्त में जो बिहार के अंदर विपक्ष था यानी कि बीजेपी थी, तो यहाँ पर जो 17 महीने उनके साथ जो है तो मैं आपको बता दूँ आरजेडी की और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है तो नीतीश कुमार ने सत्ता चलाई 17 महीने बकौल तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों के अंदर वाकई में बिहार के अंदर काफ़ी कुछ काम किया है। और अब दोस्तों मैं बता दूं कि अलग अलग पॉलिटिकल अखबारों को, न्यूज़ चैनल को जब वो इंटरव्यू देते हैं तो सीधी तौर पर ये बात कहते हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल। तो ये जो चीज़ हुई है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने ये हम बात कह सकते हैं कि सीधी तौर पर जो तेजस्वी यादव हैं उनको हीरो बना दिया है। क्योंकि आप जानती हैं कि एक अरसा था, एक अरसे में जहाँ पर यानी कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को जो है तो विपक्ष में जब हुआ करते थे तो काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और काफ़ी कुछ वो परेशान भी थे। जिस तरह से मैं बता दूं कि फ़िलहाल मौका अब बनकर उनके साथ पास आया है, ऐसे मौके उनके पास बिल्कुल जो है तो उनके पास एक मौका बन चुका है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को जो है तो हीरो बना दिया है। एक गलत मूव नीतीश कुमार का यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्हें राजा बनाकर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार फिलहाल राजनीतिक तौर पर यहाँ पर कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप जानती होंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर काफ़ी जो है तो पॉलिटिकल चर्चाएं हो रही है, जिसके साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं
जो है तो उन नेताओं की सूची में आते हुए चले जा रहे हैं, जिन नेताओं के ज़रिए से मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक हद तक के काम चलाओ राजनीति तैयार की जा सकती है या तैयार की जा सकती है। तो इसी तरह से अगर एक वक्त में हम देखें 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले 14 के चुनाव देखें, या फिर दोस्तों उससे पहले 19 के चुनाव या 14 के चुनाव, या फिर उससे पहले के चुनाव अगर हम देखते हैं, तो तमाम तर चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बिहार की पॉलिटिक्स में काफ़ी अंतर था। और बिहार की पॉलिटिक्स में जो है तो भारतीय जनता पार्टी का उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं था जितना ज़्यादा अभी वर्चस्व बन गया है, क्योंकि बिहार के अंदर उनके पास एक से बेहतरीन छत्रप था और वो थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार एक महत्वाकांक्षी आदमी है और राजनीति को भी समझते हैं और अपनी अहमियत को भी समझते हैं। आरजेडी के सामने ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी राजनीतिक स्टेटस को नहीं समझता है। सत्ता के लिए इतना ज़्यादा लोभी है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि उसने जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के साथ बार बार सत्ता का सुख लिया भी है और बार बार सत्ता से धोखा भी खाया है, जिसके चलते यही बात हम कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा लोभ के चलते यहाँ पर नीतीश कुमार अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बड़ी तैयारी में है। तो सीधी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर जो तो तेजस्वी यादव को जो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी कंडीशन समझा नहीं और यहाँ पर हीरो बना दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के पास प्रॉब्लम ये है कि बार बार जो तो वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता के सुख में जाती है और फिर बार बार जो तो बाहर आ जाती है, ये सोचकर बाहर जाना पड़ता है। ये वजह से, क्योंकि आप जानती है कि भारत की सबसे जो है तो सोच समझ के सियासत करने वाले नीतीश कुमार फिलहाल जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर वो बहुत सारी चीज़ें उनकी बचा सकते हैं, क्योंकि सीधी तौर पर उन्होंने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन के कई एक बड़े नेताओं ने उनको प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया सीधी तौर पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मौजूदा दौर में जो है तो उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले चुनाव के अंदर मैं यानी कि नीतीश कुमार सीधी तौर पर जो है तो मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को उन्होंने सेलेक्ट किया था। अब 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर वो ऐसा नहीं करते तो सीधी तौर पर नुकसान तेजस्वी यादव जनता दल यूनाइटेड को होता और गठबंधन फिर ब्रेक हो जाता। लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर 17 महीने बाद बनाम 17 साल की बात हो रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द की बात हो सकती है, क्योंकि इन 17 सालों के अंदर वो वक्त भी देखा गया है जब जो है तो कांग्रेस के साथ सत्ता थी और कांग्रेस यानी कि आरजेडी के साथ भी सत्ता थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जुमला बना है उसको लेकर यही बात कही जा सकती है कि फ़िलहाल जो तो तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ी कौड़ी या फिर बहुत बड़ा गेम खेला है, जिसके चलते जो है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव माफ़ कीजिएगा नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के अंदर फंसते हुए नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उसको देखकर यही लगता है कि 40 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन जो तो पूरी ताकत से ताल ठोकने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हो सकता है।